नमस्कार सभी को। आइए आज हम सब मिल करके शब्द रूप पढ़ते हैं। शब्द रूप में आज पढ़ेंगे पितृ शब्द का रूप। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सब मिल करके एक वचन का रूप। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पिता पितरम पित्रा पित्रे पिता पितरम पित्रा पित्रे पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पिता पितरम पित्रा पित्रे पिता पितरम पित्रा पित्रे पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः पित्रा पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः। हम सब ने मिलकर के एक वचन का वाचन कर लिया। आइए हम सब मिल करके द्विवचन का रूप पढ़ते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पितरौ पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः पितरौ।
पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पितरौ पितरौ हे पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पितरौ पितरौ हे पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पितरौ पितरौ हे पितरौ 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 पितृभ्यां 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 पितरौ पितरौ हे पितरौ। हम यह उम्मीद करते हैं एक वचन और द्विवचन का रूप हम सबने पढ़ लिया है और यह उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप सब भी वाचन कर रहे होंगे और वाचन करिएगा और ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में भी आया होगा, कुछ याद भी हो गया होगा, एक दो बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए देखते हैं बहुवचन का रूप, पितृ शब्द का बहुवचन का रूप। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः पितृभ्यां पितृभ्यां पितॄणां पितृषु हे पितरः। रूप याद करते समय जैसे 3-3 का बना करके कॉलम याद करिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। और जैसे ये है तृतीया चतुर्थी पंचमी दो वचन में एक ही होता है, जैसे पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। और बहुवचन में भी चतुर्थी और पंचमी का एक ही समान होता है। जैसे सप्तमी में लास्ट में यदि माँ आ जाए तो उसको समझें कि षष्ठी का बहुवचन है। त्रिशु आ जाए लास्ट में तो सप्तमी बहुवचन समझिए। इसी तरह से समझते हुए याद करिए तो जल्दी याद होगा और भूलेगा नहीं। नहीं भी याद है, समझते हुए केवल पढ़े हैं
एकदम रट्टा मार करके नहीं भी याद है किए हैं, तो भी यदि समझते हुए केवल 2 बार 3 बार पढ़े हैं, तो भी यदि सामने आ जाता है तो सही कर ले जाएँगे। इसलिए याद नहीं भी हो रहा है, तो भी देख कर के अच्छी तरह से वाचन करते रहिए, बार-बार वाचन करिए, बार-बार वाचन करिए। वाचन करिए, जब याद हो जाए तो कॉपी पर बिना देखे ही लिखिए, तो जल्दी से याद भी हो जाएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे साथ इस शब्द रूप का वाचन भी कर लिए हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि कुछ याद भी हो गया होगा। 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और अब इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जो भी समस्या हो कहीं पर समझने में तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृतम्।